मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रदीप, कुलदीप, रोहित, मिठू, प्रिया, हर्ष, संदीप, शुभम, दिव्या, अनूप, अजय, विशाल, अशोक, मनीष, प्रशांत, आर्मी बॉय, कविता, अक्षय, राधिका, दीपिका, पिंकी, राहुल, सौकेंद्र, SK, गौतम। चलो भाई, नेहा, यश, कपिल, आर्यन, खुशी। बेटा इतनी तेज नाम निकल जाते हैं कि यदि आपको वीडियो बना के दिखाऊं तो आप कहेंगे कि बहुत तेज चल रही है स्पीड से, है ना कमेंट। चलिए, तो सब लोगों को भी प्रणाम, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। तो एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चे पुनः अपने सेशन से, ठीक है। तो बच्चों, हमने आज हमारी अंतिम क्लास होगी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो भी बड़े बेसिक शब्द होते हैं वो मैंने आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि उन्हें आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, है ना, किसी भी बुक से आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आइए प्यारे बच्चे, चलते हैं, ज्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे। चलो, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, जय हिंद प्यारे बच्चों। राधे राधे भाई, राधे राधे। आओ, आइए बच्चे, तो पहला शब्द आपके सामने है आज की क्लास का 161 नंबर शब्द है कृपण। कृपण किसे बोला जाता है बेटा, ये बताइए। कृपण, तो कृपण का मतलब होता है बेटा कंजूस। क्या होता है प्यारे बच्चे? कृपण का मतलब होता है कंजूस, है ना। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आप लोग बताएंगे। जो 1 रुपया किसी को नहीं दे सकता वो कंजूस है ना। और प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति दानी होता है, मान लीजिए कोई उसके पास आ गया तो उसने उसको वो मतलब कि बिगर कुछ दिए नहीं भेजा, है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको क्या कहा जाएगा? कृपण का विलोम बेटा याद रखना है आप लोगों को, क्या होता है बेटा? दानी होता है ना। दानी मतलब देने वाला, कंजूस मतलब 1 पैसा खर्च नहीं करने वाला, है ना। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, दाता, दानी। हाँ, फिर बच्चों अगला शब्द आता है हमारा कौटिल्य। कौटिल्य किसे कहा जाता है? कौटिल्य वो व्यक्ति भी, जैसे तुमने कौटिल्य का नाम भी सुना होगा, जो बहुत तेज व्यक्ति थे, है ना। बहुत टेढ़ापन था उनके अंदर, उनसे कभी वो मान लो हर बात में बेटा नया तर्क रखते थे, है ना। तो प्यारे बच्चों, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कौटिल्य कहा जाता है ना। क्लियर? और बच्चों इसका विलोम क्या हो जाएगा वो आप सभी बच्चे जानते हैं, जिसका मतलब होता है टेढ़ापन का सीधापन, और कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा? आर्जव। सर कल हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले? हाँ, ठीक है मेरे बच्चे। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है आर्जव। क्या हो जाएगा बेटा? आर्जव। याद रखना है, नया शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है सीधापन। क्या होता है मेरे बच्चे? सीधापन होता है, आपको लॉक करना है। वेरी गुड। हाँ हाँ, अगला शब्द आया है बेटा भूगोल। भूगोल का अर्थ विलोम बताइए क्या होता है? भूगोल, जिसमें पूरी पृथ्वी की जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जितनी भी सारी चीजों का हम बच्चों क्या करते हैं, उसमें सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, वो भूगोल है ना, आप लोग जानते हैं। तो मेरे बच्चे भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। जो पृथ्वी की जो आपदाएं हैं, जो भी प्रकृति जलवायु में फेरबदल है, वो सब भूगोल में ही हम पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे इसका विलोम होता है जो खगोल। जो बेटा नीचे की चीजें तो हम भूगोल में पढ़ लेते हैं, जो आसमान से जुड़ी जो भी हमारी ऊपर की चीजें हैं बेटा वो खगोल में पढ़ी जाती हैं। तो आपको ये आंसर याद रखना है, भूगोल का विलोम हो जाएगा बेटा खगोल। ये आपको याद रखना है, खगोल। भूगोल का विलोम क्या हो गया दोस्तों? खगोल हो गया, ठीक है। क्लियर है ना? वेरी गुड। अगला शब्द आता है बेटा अवर। अवर बोला जाता है किसी कनिष्ठ को, सहायक जो होता है, जो छोटा होता है, जो असिस्टेंट होता है मेरे बच्चों, उसे बोला जाता है अवर। और जो वरिष्ठ होता है, कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ या ज्येष्ठ मैंने आपको समझाया है। तो प्यारे बच्चों अवर का विलोम तो हो गया भाई कौन? कनिष्ठ, सहायक, असिस्टेंट। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, उसके लिए आप क्या आंसर देंगे, एक बार सोच करके आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ क्या बताएंगे बेटा, बोलिएगा। तो इसका विलोम क्या बताएंगे आप लोग? भौतिक का बेटा आध्यात्मिक या दैविक होता है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों इसका बताना है आपको प्रेवर। क्या बताना है बेटा? प्रेवर। याद रखना, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अवर का विलोम
प्रेवर होता है जो बेटा वरिष्ठ के लिए बोला जाता है। सनी कुमार, वॉइस नहीं आ रही है बेटा, वॉइस तो पूरी यहां से, माइक भी चालू है, बिल्कुल सब कुछ डन है यार, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है बेटा वादी। वादी का विलोम आप पिरती लगा करके, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, इसका आंसर क्या बताएंगे आप लोग, प्रतिवादी। जैसे मैंने घात का विलोम बताया था, घात होता है किसी के लिए कोई योजना बनाना, उसका विलोम था बेटा प्रतिघात। इसी प्रकार आपको मेरे बच्चे वादी का विलोम पिरती लगाकर आप इसका विलोम बना सकते हैं, प्रतिवादी। क्या बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिवादी, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा प्रतिवादी, ये आपको याद रखना है। वेरी गुड। हाँ चलिए आगे विलोम आता है बेटा आवेशित। आवेशित का विलोम। अब आवेशित क्या होता है, तुमने देखा होगा वो जो आवेश होता है, जैसे कोई भी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, तो आवेशित से आप साइंस में पढ़ते हैं इस शब्द को। तो आवेशित के आगे आप अन लगा करके, इसके आगे बच्चे आप अन उपसर्ग लगा दोगे और अन उपसर्ग लगने से अनावेशित शब्द हो जाएगा, जो इसका विलोम उल्टा हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। हाँ तो प्यारे बच्चों आवेशित का विलोम क्या हो गया मेरे बच्चे, अनावेशित। अनावेशित, ठीक है भाई, ये बस आपको रिवीजन करना है, ज्यादा परेशान मत होना, कभी आप लोग परेशान होना शुरू कर दें, है ना, बिल्कुल भी। सोनू कुमार, बेटा सोनू रिकॉर्डेड क्लास है क्या ये, बेटा जब रिकॉर्डेड होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैं कल आपकी क्लास नहीं लूंगा, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, रिकॉर्डेड क्यों होगी यार, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि कल मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो प्यारे बच्चों कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो बेटा मैं रिकॉर्डेड क्यों करूंगा, मैं तो लाइव ही पढ़ाऊंगा आपको, जो भी पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डेड तो तब पढ़ाना होता जब मुझे कहीं जाना है और मैं आपको रिकॉर्ड करके आपको क्लास दे जाता कि आप इसे देख लेना, है ना। मैं तो पहले ही बताकर चलता हूं आपको सारी चीजें, फिर रिकॉर्डेड क्यों हो जाएगी, बोलो बच्चे। तो प्यारे बच्चे अगला शब्द आया हमारा सुलभ। जैसे कोई भी कार्य है हम करना चाहते हैं और उस कार्य को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो वो कार्य सुलभ है, सहज है, उसे बड़े आराम से हम लोग निपटा सकते हैं, है ना। और जो कार्य करने में हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो तो दुर्लभ होगा ना, कठिन कार्य होगा ना मेरे बच्चे। तो प्यारे बच्चों बताओ आप लोग। हाँ बेटा इसके लिए आप मुझसे शिकायत मत कीजिए, मुझे आपका कमेंट पढ़ने में नहीं आता है, कमेंट बहुत तेज निकल जाता है, कोई कमेंट बहुत नजर गाड़ के देखना पड़ता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मेरे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, इसका हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, दुर्लभ हो जाएगा बेटा, दुर्लभ। ठीक है, सुलभ का विलोम दुर्लभ, जो इसमें बड़ी कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। वेरी गुड। फिर आगे आता है बेटा परिश्रम। परिश्रम कहते हैं एक प्रकार से मेहनत करने को। परिश्रम होती है मेरे दोस्त मेहनत। जब हम कोई कार्य करेंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है, बगैर मेहनत के तो रोटी भी नहीं खाई जाती मेरे बच्चे, ये तो पढ़ाई है ना। और मेरे भाई यदि मैं सोचूं कि यार मैं तो विश्राम की अवस्था में हर चीज तैयार कर सकता हूं, हर चीज पढ़ सकता हूं, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। जब आपका टेस्ट निकल जाएगा तो आपको फिजिकल के लिए एसएससी के द्वारा बुलाया जाएगा, तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी सुबह उठकर, है ना, नींद खराब करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा चैन खोना पड़ेगा, है ना बेटा। तो तभी तो जाकर परिश्रम करेंगे आप लोग, नहीं तो आराम में तो मेरे बच्चे कुछ नहीं मिलता। तो परिश्रम का विलोम क्या होता है, विश्राम। ठीक है बेटा, क्या होता है, विश्राम। जिसे आप लोग कह सकते हैं सर जी वो तो आराम में लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा है, बड़े चैन की नींद ले रहा है सुबह ही सुबह, है ना। वेरी गुड। तो यही अच्छे आपको याद रखना है। हाँ चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं आपका। कृपण का विलोम कंजूस हो गया, कौटिल्य का विलोम आर्जव हो गया, भूगोल का विलोम खगोल हो गया, अवर का विलोम प्रवर हो गया, वादी का विलोम प्रतिवादी हो गया, आवेशित का विलोम अनावेशित हो गया, है ना, जो अपनी तरफ ऑब्जर्व नहीं करता, अपनी तरफ नहीं खींचता हमको, है ना, अपने उसमें नहीं रखता है, अपने बांध कर अपने उसमें, इस साइंस वाली भाषा में। ठीक है बेटा, सुलभ का विलोम दुर्लभ हो गया, परिश्रम का विलोम विश्राम हो गया। सीधी सी बात है, आप लोग याद करेंगे, ऐसे ही आप लोग रटते चले जाएंगे इन सारी चीजों को। ठीक है, हाँ क्लियर है ना बच्ची। आओ अब आता है बेटा विहित। विहित का मतलब होता है उचित, जो चीज मुनासिब है। मान लीजिए कोई काम करना सही नहीं होता तो वो उचित नहीं माना जाता, उसे कहते सर ये गलत काम है, ये विहित काम है।
विहित काम नहीं है, मतलब गलत काम को हम विहित थोड़ी बोलेंगे मेरे बच्चों, इसके आगे अविहित कह देंगे, या प्यारे बच्चों इसको हम निषिद्ध कह देंगे। सर जी निषिद्ध कार्य है ये कार्य अच्छा नहीं है, इसको मत कीजिए, उचित नहीं है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों विहित का विलोम आपको उसी भाषा में क्या लगाना है, निषिद्ध लगाना है बेटा, निषिद्ध, ठीक है ना। क्या लगाएंगे आप लोग, निषिद्ध, जिसको बच्चों आप क्या बोल सकते हैं, अनुचित कह सकते हैं कि सर जी ये उचित नहीं है, अनुचित कार्य है, गलत कार्य है, ये करना सही बात नहीं है ना बच्चों। तो ये कहेंगे आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है मेरे बच्चे सहयोगी। सहयोगी होता है आपका साथ देने वाला, जो हर तरह से आपके साथ है, आपका सहयोग कर रहा है। मान लीजिए आपको किसी कार्य को करने में कठिनाई हो रही है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, उसका सहयोग कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति का, और आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका विलोम कर दीजिए। आप लोग बता दीजिए उल्टा क्या हो जाएगा भाई, उल्टा अर्थ बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहेंगे सहयोगी नहीं है सर जी, मैं तो प्रतियोगी हूं, मैं तो इसको हराने में ही खुशी समझता हूं, है ना। जैसे परीक्षा देते हैं तो प्रतियोगिता ही तो होती है, वो जो जीतता है वो ले जाता है भैया नौकरी। तो बेटा सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, है ना मेरे बच्चे, उल्टा, विपरीत। हाँ आगे आइएगा, स्वाधीन। एक बच्चा पहली क्लास जिस दिन मैं ले रहा था तो एक शब्द मैंने पढ़ाया था अधीन, तो कह रहा था सर जी इसका तो पराधीन होना चाहिए। बेटा अधीन होता है हम किसी के अधीन हैं, हम उसके अधीन रहकर कार्य करते हैं, उसका हम पर पूरा अधिकार है, वो हमें इस बात के पैसे देता है ना। तो जैसा वो बोलेगा वैसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। हाँ विहित का बेटा निहित नहीं, ऐसे मत करिए, निषिद्ध हो जाएगा, है ना। तो स्वाधीन का विलोम बेटा क्या होता है, पराधीन होता है। स्व माने खुद के अधीन और परा माने दूसरे के अधीन, तो बेटा पराधीन, इसका विलोम आपको लगाना है पराधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन, याद रखेंगे। आप अधीन का विलोम पराधीन कह रहे थे, अधीन और पराधीन तो एक दूसरे के बेटा समानार्थ हो गए, वो विपरीत कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल, अधीन होता है किसी के अंडर रहकर कार्य करना, किसी के अनुसार कार्य करना, है ना मेरे बच्चे। और स्वतंत्र होता है अपने अनुसार कार्य करना, जो मन करे सो करना, याद रखो इन चीजों को। शुक्ल, तो बेटा शुक्ल का विलोम क्या होता है बताओ, शुक्ल का विलोम, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो बेटा शुक्ल का विलोम आपको पता है हिंदी महा के अनुसार, हमारे हिंदी महा से दो बेटा पाक्षिक होती हैं, एक शुक्ल पक्ष के अनुसार, एक कृष्ण पक्ष के अनुसार। तो बेटा इसका अनुसार हो जाएगा कृष्ण, और सफेद का विलोम हो जाएगा बेटा काला, है ना। ऐसे आपको याद रखना है, शुक्ल का विलोम कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष, ऐसे याद रखो। तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण बताओ बेटा, सर जी विवाह का विलोम, विवाह का विलोम बेटा अविवाह हो जाएगा, अविवाहित, विवाहित, अविवाहित, आपने शब्द पढ़े नहीं है, सिंपल सी बात है यार। तो बताओ मेरे बच्चे, बोलिएगा तीक्ष्ण का विलोम बताओ बेटा, तीक्ष्ण का विलोम। तो तीक्ष्ण का विलोम होता है तीव्र, क्या होता है बेटा, तीव्र, तेज बोलते हैं जिसको, तीव्र। और प्यारे बच्चे इसका विलोम आप क्या बता देंगे, मंद, है ना बेटा, क्या बता दोगे, मंद। तो तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा बेटा मंद, मतलब धीमा, धीमा जो कार्य होता है, धीरे धीरे, धीमा, है ना। याद रहेगी बात, आपको ध्यान रखना। आगे आता है बेटा उपार्जित। उपार्जित का मतलब है कमाया हुआ। जैसे आप मान लीजिए आप नौकरी करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, तो बेटा आप उपार्जित कर रहे हैं, पैसे को कमा रहे हैं, है ना। और मेरे बच्चे इसके आगे आप अन लगा दीजिएगा तो अनुपार्जित हो जाएगा, बिना कमाया हुआ, अनुपार्जित, अनुपार्जित, ठीक है बेटा, बिल्कुल। कमाया हुआ, बिना कमाया हुआ, जो कमाया हुआ नहीं है वो अनुपार्जित है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ आगे आता है बेटा अक्षर। अक्षर का मतलब है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, है ना बच्चों, जिसको छीण नहीं किया जा सकता, जिसको हमने लिख दिया तो लिख दिया, स्पष्ट है, उसका कभी क्षर नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो इसका विलोम क्या बताएंगे आप लोग, अक्षर का विलोम क्षर, जिसको मिटाया जा सकता है, ठीक है बेटा, मिटाने योग्य है, जो मिटाने योग्य है, जो बच्चे छीण किया जा सकता है, ठीक है ना, मिटाने योग्य हो वो अक्षर है, और जो नहीं मिटाया जा सकता वो अक्षर है, बिना मिटाने योग्य है, ए का मतलब नहीं। आगे आते हैं बेटा कृश। कृश, कृश का मतलब होता है कमजोर, दुबला पतला, जिसमें ताकत ना हो, जो दूध ही ना पीता हो यार, है ना, बिल्कुल।
ठीक है मेरे बच्चे। बेटा दीपक यदुवंशी, राज्यपाल का विलोम क्या बनाएंगे आप लोग? राज्यपाल ही बनाओगे क्या बेटा? ये आपका पता है उभयलिंगी शब्द है यार, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, है ना बच्चे? जो पद होते हैं बेटा इनका विलोम आप किस प्रकार बना सकते हैं, बताओ? ये आप बेबुनियाद शब्द का क्वेश्चन कर रहे हैं। कृष का मतलब क्या होता है बेटा? आप कहेंगे हष्ट पुष्ट, तो बेटा आंसर देंगे मजबूत, लिख दीजिए। तो क्या कहेंगे बेटा? कृष का विलोम हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट, ठीक है ना? जिसे आप लोग स्थूल कह सकते हैं, मतलब मजबूत कह सकते हैं, मजबूत, ठीक है बेटा, याद रखो। खंडन, खंडन का विलोम बताओ बेटा, खंडन का विलोम, खंडन। तो खंडन का विलोम आपने याद किया होगा, सभी लोगों को अच्छे से पता है ना बच्चों? हाँ, खंडन का विलोम होता है बेटा, सीधा सा आंसर याद रखेंगे आप इसका, मंडन। खंडन का विलोम मंडन होता है, याद रखिए। वेरी गुड। हाँ, मजबूत है ना, स्थूल, हष्टपुष्ट, एकदम बॉडी मजबूत है अच्छी खासी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दूध पीता है और दूध पीकर ऐसा रहता है बिल्कुल पतला सा, और एक बच्चा दूध पीता है, डंड मारता है, मजबूत बॉडी रहती है ना, घूसा मार देगा दीवार में तो दीवार को पार करने की क्षमता रखता है, तो वो बेटा क्या होता है? वो हष्टपुष्ट होता है, जबरदस्त बॉडी होती है ना, उसके अंदर स्टेमिनर होता है, या नहीं मानते आप लोग? एक बच्चा ऐसा होता है यार, बड़ा मरा सा होता है, अरे सर जी मैं तो मर गया, है ना, विखंडन नहीं बेटा। चलो, तो चपल, चपल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? गतिमान। क्या होता है? गतिमान, जो बहुत बोलता रहता है, बोलता रहता है। एक व्यक्ति होता है गंभीर। मान लीजिए एक व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो गई, तो वो आपको उल्टी लड़ाई में 10 बातें सुना देगा। एक व्यक्ति आपकी बातें चुप सुनता रहेगा कि ठीक है भाई, तेरा दिन अच्छे खासे हैं, तो अच्छी खासी तेरे समय चल रहा है, तेरे को जॉब मिल गई है, मेरी अभी जो मुझे जॉब नहीं मिली, इसलिए मैं अपने पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा, मैं तेरी बातों को नहीं सुनना चाहता। तुम कितना ही कुछ भी कहते रहो, वो बेचारा चुप सुनता रहेगा और अपने यहां से तुम्हारे पास से चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो बेटा वो कौन होता है? उसे कहा जाता है मेरे बच्चे गंभीर व्यक्ति है भाई। इतनी बात सुनने के बाद भी आपसे जरा भी बात ही नहीं बोला, कुछ भी आपको मतलब कुछ भी उल्टा जवाब नहीं दिया, उसको बोला जाता है क्या बच्चों? गंभीर। और जो एकदम 10 बातें सुना देगा, पूरी गति के अनुसार गतिमान बन जाएगा, शक्तिमान बन के बोलेगा, उसे कहा जाता है बेटा आपका चपल। ठीक है, याद रहेगी ये बात? हाँ, आगे आते हैं। लीजिए एक बार इसका रिवीजन भी करा देता हूं। विहित का विलोम निषिद्ध होता है बेटा, है ना। सहयोगी का प्रतियोगी। स्वाधीन, जो अपने अनुसार, अपने अधीन है, वो स्वाधीन है, जो दूसरे के अधीन है वो पराधीन है, तो बेटा स्वाधीन का विलोम पराधीन। शुक्ल का विलोम कृष्ण, सफेद बोलते हैं शुक्ल को, कृष्ण को बोलते हैं काला। तीक्ष्ण का विलोम तीव्र, बेटा इसके विलोम क्या हो जाएगा? मंद, मतलब धीमा। उपार्जित, कमाया हुआ, नहीं कमाया हुआ अनुपार्जित। अक्षर, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसका छीण नहीं किया जा सकता, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, जो लिख हो गया, जो छप गया सो छप गया। और क्षर, जिसको मिटाया जा सकता है। कृश, कमजोर। और बेटा मजबूत, हष्टपुष्ट, स्थूल, मजबूत, दबंग एकदम। खंडन, मंडन। चपल, गंभीर। तो यही तो आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। स्तुत्य का विलोम बेटा मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, याद रखिएगा, है ना। स्तुत्य क्या होता है? ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, स्तुत्य मतलब किसी को, मतलब प्रशंसा, निंदनीय, बेटा मैंने इस तरह समझा दिया था आपको, आप याद रखिएगा। यदि आप नहीं याद रखेंगे तो ये चीजें फिर गलत हो जाएंगी, फिर आपका सिलेबस कैसे पूरा होगा यार। ईश यादव, अच्छा मेरे बच्चे, बेटा आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश पढ़कर आए हैं, एक आध शब्द उन्हें ऐसा बेसिक बताना होता है जिससे उनको समझ में आ जाए आशीष यादव जी। और मेरा कोई तात्पर्य नहीं है बेटा समझ उसके पीछे इंग्लिश, ना तो मैं इंग्लिश जानता हूं ना मैं इंग्लिश बेटा पढ़ा हूं इतना। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा भ्रांत, भ्रांत का विलोम बता देंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? निरुपसर्ग लगाकर आप इसका विलोम बना सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या बनाएंगे? निर्भ्रांत। निरुपसर्ग लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं बेटा निर्भ्रांत। ठीक है भाई, निर्भ्रांत। क्लियर है ना? जो बिल्कुल एक प्रकार से उसके अंदर डर बिल्कुल नहीं है, निर्भ्रांत है, बिल्कुल निडर है वो। ठीक है ना? हाँ सर जी। विधुर, बेटा विधुर का विलोम, विधुर वह होता है पुरुष जिसकी पत्नी मर जाती है ना, और वो बेटा विधवा होता है। इसके स्त्रीलिंग बनाएंगे आप लोग, लिंग के अनुसार विलोम बनाएंगे तो। ठीक है। अनुलोम का विलोम बेटा प्रतिलोम होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है ना।
वरना 2000 से भी ज्यादा शब्द पढ़ा दूंगा तब भी शब्द पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो बेटा गुरु का विलोम बताओ क्या होता है। तो गुरु का विलोम एक तो शिष्य हो जाएगा, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा बेटा गुरु का विलोम शिष्य, जो गुरु का चेला होता है, शिष्य, ठीक है। और एक गुरु, जो हम छंद शास्त्र पढ़ते हैं, छंद शास्त्र में प्यारे बच्चे गुरु दीर्घ स्वर को बोला जाता है और लघु स्वर को हर्ष स्वर कहा जाता है। तो लघु और गुरु बोलते हैं वहां पर, ठीक है। लघु स्वर या हर्ष स्वर एक मात्रा वाला होता है और जो उसकी दो मात्रा होती हैं उसको गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों इसका आप लघु भी कह देंगे, लघु, है ना, लघु, जिसे आप बच्चों हर्ष स्वर के नाम से जानते हैं, हर्ष, ठीक है ना। क्लियर है ना, याद रखना। आगे आया बेटा तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, चाह, है ना, किसी चीज की चाह होना, किसी चीज की अभिलाषा होना, वो बेटा तृष्णा होती है हर व्यक्ति के अंदर। तो इसका विलोम आप वी लगा करके वी तृष्णा बता सकते हैं, है ना मेरे बेटा। क्या बना सकते हैं इसका विलोम आप वी तृष्णा, वी तृष्णा। तटस्थ, तटस्थ बोला जाता है किसको, निकट, पास वाले को। और बेटा इसका लिए दूर वाले के लिए क्या बोलोगे आप लोग, सोच करके आंसर दीजिए, सोचो थोड़ा सा, बोलो बेटा। हाँ, तो बेटा तटस्थ का विलोम होता है आसक्त, मतलब दूर, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे उसे आप, आसक्त, आशक्त, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है बेटा दूर, ठीक है। बिल्कुल, है ना। और आसक्त का विलोम आप अनुपसर्ग लगाकर अनासक्त भी कह सकते, अनासक्त, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है पहले। आगे आता है बेटा संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का मेल होना। और जब हम लोगों के अंदर मनमुटाव हो जाता है तो हम क्या हो जाता है बेटा, विघटन हो जाता है, सब अलग अलग भागे फिरते हैं, है ना। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, संगठन का विघटन। मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा बच्चों, विघटन हो गया भैया, सब में मेल नहीं रहा, सबके बीच में मनमुटाव हो गया है। क्लियर भाई, हाँ। चलो आगे आता है बेटा प्रवेश। प्रवेश का विलोम बताइए। चलो, प्रवेश का मतलब, अब जैसे बेटा आशीष आप कह रहे थे कि सर जी इंग्लिश, प्रवेश का मतलब है किसी के अंदर मतलब कि जाना, एक प्रकार से एंट्री बोल देते हैं इंग्लिश वाले बालक, है ना। तो बेटा प्रवेश का मतलब है किसी के अंदर प्रवेश कर जाना, अंदर चले जाना। और बेटा बाहर निकलने को क्या कहते हैं आप लोग, जब आप मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो आप एक चीज देखते हैं, एक तो लिखा होता है प्रवेश द्वार, अंदर जाने के लिए रास्ता, और बेटा एक तरफ दूसरी तरफ लिखा होता है निकास द्वार, निकलने वाला रास्ता, है ना। तो आप लोग इस प्रकार आंसर दे दीजिएगा, बताइए सब लोग, बोलो भाई। प्रवेश का विलोम क्या हो जाता है, निकास हो जाएगा बेटा। निकास मतलब निकलना, प्रवेश माने अंदर जाना, मतलब घुसना किसी के अंदर। मानते हैं नहीं मानते, मान लीजिए जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब आप हेड ऑफिस जाएंगे अपने, कोई सीआईएसएफ में जाएगा, कोई बीएसएफ में जाएगा, कोई सम राइफल में जाएगा, कोई आईटीबीपी में जाएगा, कोई सीआरपीएफ में जाएगा, कोई एसएसएफ में जाएगा, है ना, जाओगे ना, सब अलग अलग जगह जाओगे यार आप लोग, या नहीं मानते। तो तब आप उस ऑफिस के अंदर घुसेंगे, अपने जो आपका मुख्यालय होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आप क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, और जब निकल के आएंगे दूसरे गेट से तो आपका निकास द्वार होगा वो, ठीक है ना। बिल्कुल याद रहेगी आपको ये बात। हाँ, कितने विलोम शब्द आते हैं बेटा पेपर में, 2 से 3 विलोम लास्ट हो जाते हैं, है ना, और बड़े साधारण आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं और ये आगे भी बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली क्लास में मैंने यही समझाया था कि ऐसे शब्द आते हैं, इनको आप छोड़ देंगे क्या, पेपर के सर में छेद करके आओगे, आप देख लेना, आप परेशान ना हो, ठीक है। प्रस्थान माने जाना होता है बेटा। चलो परास्त का विलोम बताइए बेटा। परास्त, परास्त माने जानते हैं क्या होता है, परास्त, परास्त माने होता है किसी को हराना, है ना, हराना। मतलब कि मान लीजिए जब किसी 2 देशों का युद्ध होता है तो एक परास्त होता है और एक बेटा जीतता है, एक की विजय होती है। तो सब लोग बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, परास्त का विलोम क्या होगा भैया, बताओ, बोलो बच्चों। तो परास्त का विलोम हो जाएगा विजय, मतलब मेरे बच्चे जीत, है ना, जिससे आप कहेंगे कि हम तो जीत गए, हमने तो जीत हासिल कर ली। वेरी गुड, ठीक है बेटा।
सर निषेध होगा। निषेध माने तो बेटा किसी कोई कार्य गलत होता है कि ये कार्य निषेध है ना। चलो इशिप्त का विलोम बताओ बेटा। इशिप्त, इशिप्त का मतलब होता है चाहा हुआ, जिसको हम चाहते हैं, जो हमारी पसंद है, उसे बोलते हैं इशिप्त। बोलो बेटा। निषेध का विलोम विधि होता है, जो नियम के अनुसार है। जो नियम के अनुसार नहीं है वो निषेध है, वो गलत है। यार ये बच्चा क्या पूछने जा रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा क्या होगा इसका विलोम, सब लोग बताएंगे। अनिशिप्त, जो चाहा हुआ है, जो नहीं चाहा हुआ है। ये तो चाहा हुआ होगा इशिप्त, और अनिशिप्त, अनिशिप्त बच्चों, अनिशिप्त। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा बेटा, इपिस्त। अच्छा ये पे की आवाज आगे आएगी, अनिपिशित। चलिए ठीक है, जो नहीं बिना चाहा हुआ, क्या होता है बेटा, बिना चाहा हुआ, बिना चाहा हुआ। सब लोग अगले वाले शब्द का आंसर देंगे, आगे वाले का। ठीक है, हया, हया बहुत बार पूछा जाता है। बोलो बच्चे, हया का विलोम बताओ बेटा। हया, बोलिए बच्चे। बेटा अथ का इति मैंने आपको समझाया हुआ है, जैसे श्री गणेश का श्री इति श्री बताया है, सब लोग याद रखो भाई, ऐसे भूलोगे तो काम नहीं चलेगा। हया का विलोम बताइए बेटा। हया, जैसे कहते हैं ना शर्म हया, जिसको शर्म हया, कि यार सर इसको शर्म हया नहीं है ना। बेटा आज हमारा विलोम खत्म हो जाएगा, लगभग 200 शब्द प्लस हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। हाँ, जो इंपॉर्टेंट शब्द है, जो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। तो बेटा इसका विलोम क्या हो जाता है, बेहया। जिसको हया नहीं होती, जिसको शर्म लिहाज नहीं होती, उसको बोलते बेहया है। कुछ भी कह लीजिएगा, कभी नहीं सुधरेगा, है ना, इसे बोल देते हैं ना। हाँ, आगे आता है बेटा निष्काम का विलोम। निष्काम, निष्काम, तो इसके लिए आप कर देंगे से काम। ठीक है, से लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं बेटा शे काम, जो काम के साथ है। ठीक है, और जो काम के साथ नहीं है वो निष्काम है। वेरी गुड, ये चीज आपको थोड़ा सा रिवीजन करनी होगी, एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ। बोलिए, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत, गुरु का विलोम शिष्य, और गुरु का विलोम लघु भी हो जाएगा बेटा, है ना। तृष्णा का विलोम वितृष्णा, तटस्थ का विलोम निकट होता है, आसक्त का विलोम दूर हो गया। संगठन का विलोम बेटा, संगठन का मतलब मेल है, और विलोम विघटन हो गया, है ना। प्रवेश का विलोम निकास हो गया। परास्त का विलोम विजय हो गया। क्या हो गया बेटा, विजय, मतलब जिसे आप जीत कहते हैं, सर जी जीत गए हम, तो विजय होगी। ठीक है, इपिसित का मतलब होता है चाहा हुआ, तो बेटा इसके आगे अनुपस्वर लगा करके आप अनिपिशित बोल देंगे, बिना चाहा हुआ। हया का विलोम बेहया, ठीक है ना। और बेटा निष्काम का विलोम शे काम। शे माने साथ होता है बेटा, से माने साथ, काम माने काम, से का साथ काम हो रहा है जो, है ना, काम के साथ है जो काम, सारी चीजें। आगे आता है बेटा तृष्णा। अरे ये तो दोबारा ही रिपीट कर दिया यार। यहां तक ये दोबारा शब्द आ गए हैं भाई, बेटा ये दोबारा आए हैं, इससे आगे चलिएगा, ठीक है। हाँ, ये शब्द आप सब पढ़कर आ चुके हैं, है ना। तो ये बेटा शब्द रिपीट हो गए हैं, तृष्णा वितृष्णा तटस्थ आसक्त संगठन विघटन प्रवेश निकास परास्त विजय, ठीक है बेटा। ये तो आपका वो हो गया, ये तो रिपीट हो गए यहाँ शब्द, यहां तक नहीं, आगे आइएगा, ये गलत है। आगे आते पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती बोलते हैं बेटा पहले के लिए, है ना। पूर्ववर्ती गुलाम का बेटा आजाद हो जाता है यार मेरे बच्चे। हाँ, तो बेटा पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है, परवर्ती होता है मेरे बच्चों, याद रखिए बेटा, परवर्ती, है ना। ये शब्द आपको थोड़े से याद रखने हैं। ऐसे एक शब्द होता है जैसे मैंने पढ़ा है समष्टि का व्यष्टि, ठीक है ना। हाँ, आगे आता है बेटा मिथ्या। मिथ्या किसे बोलते हैं, जो झूठे, मिथ्या साक्ष्य, झूठ जो होता है ना बच्चे। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, है ना बच्चों, और झूठ का होता है सच। अब आपको मिथ्या का आंसर देना है। देखो
बेटा जब आप उसका विलोम बनाएंगे तो आप उसको याद करना पड़ेगा, एक दो बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना, कि भी अन लगा करके उसका विलोम बन जाता है ना बच्चों। इशिप्त, जैसे मैंने कहा आपके सामने एक शब्द लिया था इपिशित, तो आप उसका अन इपिशित कह देंगे। अन मान लीजिए, आपको लगाना नहीं है, आपको तो पेपर में एग्जामिनर देगा चारों विकल्प, अब आपको बस ध्यान रखना है कि इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है, इसका विलोम ये है। जैसे बच्चों मैंने कहा अनाथ, ए माने नहीं, नाथ माने स्वामी, जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है। देखो बेटा एक बार समझाता हूं आपको, समझिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर जी हमें कैसे पता चलेगा, तो ए माने बच्चों नहीं, नाथ माने स्वामी, जिसका स्वामी, स्वामी का मतलब होता है बेटा मालिक, जिसका मालिक नहीं है वो अनाथ है, और जिसका मालिक है प्यारे बच्चों, जिसका रखवाला है वो कौन है, वो है बेटा सनाथ। से माने साथ, नाथ माने स्वामी, जिसका स्वामी साथ है वो बेटा सनाथ है। सिंपल सी बात है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ये चीज आपको पेपर में देगा एग्जामिनर, ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर देखेंगे तभी तो आपकी समझ में आएगा। अब तुम कहने लगो सर जी ये मिथ्या है, तो मिथ्या का सर जी हम अनमिथ्या लगा दें, नहीं बेटा अनमिथ्या क्यों मिलेगा, आपको आंसर देगा वो वहां पर सत्य, आपको आंसर देगा प्यारे वो सत्य, है ना बच्चे। और झूठ बोलेगा तो झूठ का सच देगा, आपको आंसर देगा वो, ऐसा नहीं है आप पर ही सारी चीजें आप पर ही चलाएगा। और एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, बेटा एग्जामिनर कितना ही टफ पेपर बना ले, जीजा का उल्टा जीजी होता है बेटा, साली नहीं होता, याद रखो। ताऊ का उल्टा ताई होता है, चाचा का उल्टा चाची होता है, मामा का उल्टा मामी होता है, पिता का उल्टा माँ होता है। रिकॉर्डेड क्लास है सर बाटी, बेटा आपको मुझे लग रहा है रिकॉर्डेड जीवन में देखने की आदत ज्यादा रही है बच्चे, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड होगी तो मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को, मैं उस दिन क्लास लूंगा ही नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है बेटा। जैसे किसी को तुम कहेंगे आशीर्वाद, सर जी उसने उसको आशीष दे दिया, आशीर्वाद दिया, अब आशीर्वाद तो बेटा भले के लिए दिया जाता है, और प्यारे बच्चों और जो उसका वो मिलता है, सॉरी उसका विलोम करेगा तो उसको श्राप दिया जाएगा। और फिर आपको 4 विकल्प मिलेंगे, आप 4 विकल्पों में धुआं निकाल दोगे क्वेश्चन का, पेपर का, ये भी मेरा वादा है आपसे, क्योंकि अभी तक आपने हाथ से लिखकर आंसर दिए थे, वहां पर आपको चारों विकल्प मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब चारों विकल्प में तो आप बता सकते हैं ना, सारी चीजें समझते हैं यार। चलिए आगे आता है, ये कहता है यही लोग, यही लोग का मतलब होता है इसी जगत की बात होती है, यही जगत जहां हम जी रहे हैं, इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, परलोक, दूसरे लोक की बात है भैया, दूसरे जगत की बात है। तो मेरे बच्चों आंसर दे देंगे आप लोग, परलोक की बात है सर जी, ये तो दूसरा जगत है, हमारा नहीं है ना, दूसरा जगत है, ये तो परलोक है भैया। कहते तुम तो परलोक सिधार गए। चलिए स्वतंत्रता पूर्वक, इसका विलोम बताओ बेटा, स्वतंत्रता पूर्वक का। चलो भाई, स्वतंत्रता क्या होती है, जिसमें हम आजाद होते हैं, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होती, हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, तो हम स्वतंत्र हैं मेरे प्यारे बच्चे। समझते हैं नहीं समझते आप लोग इस बात को। और बेटा जब हम किसी के अधीन रहते हैं तो हम वहां पर दास्ता का जीवन जीते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो बेटा इसका आंसर आप दास्ता पूर्व कह दोगे, दास्ता, दास्ता पूर्वक, दास्ता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करेंगे आप किसी के अधीन रहेंगे, आप किसी के दास बनकर रहोगे, जैसे आपसे वो कहेगा आप उसके अनुसार चलोगे। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बेटा एक चीज आती है दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, वेरी गुड। आगे शब्द आता है बेटा मौखिक। मौखिक का मतलब जानते क्या होता है, मौखिक उसे बोला जाता है जिसको हम अपने मुख से बोलकर समझा देते हैं, वो मौखिक हो गया। और इसका विलोम होता है बेटा लिखित, जिसको लिख करके बताया जाता है लिखित रूप में, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ तो बच्चों मौखिक का विलोम होता है बेटा लिखित, है ना, याद रखना भाई, इन सारी चीजों को ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान रखोगे तभी समझ में आएगा। चलो इसका आंसर बताइए सभी मुझे, अपना का विलोम क्या होता है, अपना। हाँ बेटा कल मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है, और होगी तो आपको शेड्यूलिंग में दिख जाएगी, है ना, जो ऐप में आपको दिख जाती है शेड्यूलिंग में कौन सी क्लास होगी, है ना बच्चों, याद रखना। हाँ बताइए मेरे बच्चे।
तो बेटा अपना का विलोम क्या होता है? अपना नहीं है सर जी, ये पराया है, मतलब दूसरा है, गैर है। अपना का विलोम पराया होता है मेरे बच्चे, याद रखो इस शब्द को। आधिक्य का विलोम बता दो भाई, चलो आधिक्य का विलोम बता दो सब लोग, ठीक है, और इसके आगे अनुपसर्ग लगा करके बना दीजिए। चलो आधिक्य, आधिक्य का विलोम अनाधिक्य, अनाधिक्य। एक दो बार आपने रिवीजन करने के बाद फिर आपको ये शब्द ऐसे रट जाएंगे, आप झट से आंसर देंगे। जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा ना आपको तो आप एकदम आंसर दिया करेंगे। सर अपने का पराया होता है, मौखिक का लिखित होता है, स्वतंत्रता पूर्वक का दासता पूर्वक होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, सब ऐसे बताओगे। तो बेटा लीजिए उत्कर्ष ही आंसर आ गया शब्द आपके सामने। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है बच्चों? बोलो बच्चे, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अपकर्ष। अपकर्ष क्या होता है भैया? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष चमकना, दिखना एकदम, है ना। कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर बचाना, और चीख चीख कर सबको बताना। और जब तुम जोर जोर से चीख रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, तो आपको क्लास में अध्यापक भी कहते थे ना, अरे बच्चों शांत हो जाइए, चुप रहिएगा, आवाज मत करो, मत बात करिएगा, पढ़ाई कर लो, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कहते थे? आप क्या हो जाते थे? आप हो जाते थे मेरे बच्चों शांत। ये तब भी बोलते रहते थे जब अध्यापक आपको डांटते थे, नहीं ना, तो आप चुप हो जाते थे एकदम, ठीक है। हाँ ऐसे ही तो याद रखो। देखो बेटा ये होता है गहरा। गहरा समझते हैं किसे कहते हैं? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप ये रोड पर जा रहे हैं और मान लीजिए यहां बहुत गहरा गड्ढा है, और फिर ऐसे गड्ढा ऐसे है, और आपकी साइकिल इसमें गिरी और फिर ऐसे निकल गई, तो बेटा ये तो हो गया गहरा। अब गहरे का विलोम क्या होता है वो आपको समझाना है। बताइए बेटा गहरा का विलोम। तो बेटा आपको उथला या छिछला मिलेगा। दो आंसर मिलते हैं, उथल पुथल सी होती है जहां पर पत्थर पड़े हैं वहां पर, ठीक है बेटा। तो आपको आंसर यहां तो छिछला मिलेगा या प्यारे बच्चों आपको उथला मिलेगा। उथला कई बार आया ये क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया है, एसएससी जीडी ने भी पूछा था 2021 वाले पेपर में, ठीक है ना, याद रखना। कलंकित, कलंकित कौन होता है? जिस पर कोई कलंक लग जाता है ना बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। बोलो जल्दी से आंसर बताएंगे बेटा कलंकित का। कलंकित का विलोम क्या होगा बच्चों? कलंकित तो वो है जिस पर किसी कोई कार्य, मतलब मान लीजिए उससे कोई गलत कार्य हो गया है ना, उसने कभी जानकर तो नहीं किया लेकिन इत्तेफाक हो जाता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपसे कोई पक्षी मर जाए तो आप पर कलंक लग गया उसका, है ना बेटा। गणतंत्र का विलोम बेटा परतंत्र कर देंगे आप लोग, ठीक है। हाँ तो कलंकित का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? निष्कलंकित। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या कर देंगे आप लोग? निष्कलंकित या निष्कलंक। निष्कलंक, ठीक है बेटा, निष्कलंक। जिस पर कोई कलंक नहीं लगा हुआ है वो निष्कलंक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। हाँ चलो आगे आया बेटा एक पक्षी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो केवल एक पक्ष की तरफ रहता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो सबके पास बैठता है और सबके पास रह करके मजे लेता है। उसे एक पक्ष नहीं, वो बहुपक्षीय है, उसे सब पक्षों के पास बैठना है, सबकी सुननी है और सबके साथ मजा लेना है ना। वो बेटा कौन होता है? बहुपक्षीय होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? बहुपक्षीय, बहुपक्षीय। और बेटा इसमें कै की आवाज साइलेंट होती है छह में, क्योंकि कै जो छह जो बनता है ना, ये छह, ये बेटा कै और शे की मेल से बनता है, इसलिए यहां पर कै की आवाज भी आती है थोड़ी सी, है ना। बहुपक्षीय, बहुपक्षीय, कै की आवाज बोली जा रही है ना, थोड़े से समय के लिए याद रखना इस चीज को लिए। आधा कै होता है यहां पर, शे और इसके मेल से बनता है वो, दुपक्षीय नहीं बहुपक्षीय। हाँ चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे आते हैं। वसंत का मतलब क्या होता है? वसंत का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। आप एक बात बताओ, जब होली होती है, होली का त्योहार आता है बेटा, तो उस समय तुमने देखा होगा पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं,
सब नीचे पत्ते पत्ते पतझड़ हो जाता है बिल्कुल, है ना। और नए छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं हरे हरे, जो बहुत सुंदर होते हैं, है ना मेरे बच्चे, बहुत सुंदर होते हैं। और उन पर नए नए छोटे छोटे फूल आते रहते हैं, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो बेटा फूलों का गुच्छा बन जाता है बसंत में। तुमने देखा होगा बेटा, राधिका क्या हो गया, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे फूल निकलने लगते हैं, बहुत सारी हरियाली हो जाती है, इतना सुंदर माहौल हो जाता है, इतना सुंदर लगता है कि जैसे मान लीजिए स्वर्ग इसी जमीन पर उतर कर आ गया है। ठीक है बेटा। सर जी हिंदू का विलोम बता दो। बेटा हिंदू का मुस्लिम हो जाएगा, और क्या करोगे आप यार, ये तो सब आप जानते हैं। काज का एकाज हो जाएगा यार। तो बच्चों फूलों का गुच्छा होता है बसंत, और बेटा इसका वो हो जाएगा विलोम पतझड़। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? पतझड़, जो सब कुछ नीचे गिर जाता है ना मेरे बच्चे। हाँ चलो आगे आता है बेटा शूरता। शूरता किसे बोला जाता है? भाई जिसके अंदर हिम्मत होती है, जो हिम्मत वाले राजा शासक हुआ करते तो वो शूरता का परिचय देते थे, है ना मेरे बच्चों। हाँ और प्यारे बच्चे, जो तुमने देखा होगा जो डर के भाग जाते थे, उनके अंदर डर होता था, वो भीरुता का परिचय देते थे, उनके अंदर डर होता था, है ना। भीरुता, भीरुता बेटा, है ना बच्चों, वो डरपोक शासक कह दीजिए एक प्रकार से। दिल का विलोम, दिल का विलोम तो बेटा कुछ बना ही नहीं है, दिल किसी के अंदर होता ही नहीं है यार। अब देखो एक बात बताओ, ये क्लास में आप यदि ऐसी ऐसी बात छेड़ देते हैं यार, ये थोड़ा सा देखो, ये दिल है बेटा, इस दिल में मुझे ये बताओ, इस दिल में किसका विलोम क्या हो सकता है? सब लोग बड़ा एक बार देख करके बता दो यार, इस दिल में कुछ है क्या? और मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दिल होता है क्या किसी के अंदर? दिल होता ही नहीं है यार, दिल नहीं होता भाई, है ना। ये तो सब आदमी कहते हैं दिल टूट गया, अरे दिल टूट गया तो जिंदा रह जाएगा भला वो यार, मर जाएगा बच्चे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे दिल नहीं होता यार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, दिल नहीं होता, याद रखो अच्छे से। दिल तो सिर्फ बेटा कहने के लिए होता है। हर इंसान के अंदर एक पत्थर होता है ना। वो प्यार तो करता है, लेकिन वो प्यार नहीं, सिर्फ वो एक दिखावा होता है यार। ठीक है मेरे बच्चे, इसलिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, दिल हमारा यदि है तो हमारे माँ बाप के अंदर है। जो मान लीजिए आपको छोटी सी चोट भी लग गई ना, तो माँ ऐसे भागेगी जैसे मान लो कितनी बड़ी चोट लग गई हो, है ना। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरी बच्ची, दिखाना क्या हो गया, चोट लग गया, ला पट्टी बंधवाती हूँ, चले ना। पिताजी आएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, देख के नहीं चल रहे थे, देख क्या ऐसे क्यों लगाई चोट तुम्हें, है ना। तो बेटा इस तरह की बात है, माँ बाप जो होते हैं वही दिल रखते हैं, और उनके अंदर ही दिल होता है जो बच्चे का दर्द समझते हैं, वरना इस दुनिया में कोई नहीं समझता। सब बेटा मतलब का संसार है, लोग आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं बस। ठीक है, याद रखो आप लोग। चलो तो मेरे बच्चे बोलेंगे सुदूर का विलोम बताएंगे बेटा। सुदूर, सुदूर किसको बोला जा रहा है मेरे बच्चे? जो बहुत दूर है ना, सुदूर। और बेटा जो पास है, बहुत पास है, सन्निकट। क्या बोल दोगे बच्चों उसको आप? सन्निकट, सन्निकट। ठीक है बेटा, सन्निकट। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो दिल का विलोम नहीं है बेटा, दिल है ही नहीं किसी के पास। बताइए स्वाधीनता, इसका आंसर बताओ बेटा। स्वाधीनता मतलब अपने अधीनता, हमारे अनुसार जो कार्य है, स्वाधीनता दिखती है वहां पर। बोलिए। और प्यारे बच्चों स्वाधीनता का विलोम क्या होता है मेरे भैया? वो होता है पराधीनता। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पर मतलब दूसरे के अधीन के हिसाब से जो कार्य होते हैं वो पराधीनता होती है, पराधीनता, पराधीनता। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे आता है बेटा अपशकुन। अपशकुन, अपशकुन देख जानते हैं आप किसे कहते हैं? बताइए। आप जैसे पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं और कोई व्यक्ति छींक देता है, छी, तो उसको हमारे हिंदू जैसे समाज में उसको क्या मानते हैं? उसको बेटा बड़ा अशुभ मानते हैं। तो कहते हैं यार अपशकुन हो गया, आप चुप बैठ जाओ, थोड़ी देर पानी पी लो तब चलेंगे यार, हो सकता है रास्ते में कुछ चोटिल हो जाए, कोई और ही कुछ बुरा हो जाए, है ना। आज तो सुबह ही सुबह हमारा शकुन ही बिगड़ गया, है ना बच्चों, अपशकुन हो गया। या कोई खाली परात लेकर आ जाता है, खाली टोकरा खाली परात लेकर सामने आ जाता है, तो कहते हैं यार जब यहीं पर हर चीज खाली मिल रही है तो आगे भी खाली मिलेगी, अब हम जाते ही नहीं, आज कैंसिल करते हैं, है ना। तो बेटा अपशकुन होता है वो। तो बच्चों इसका विलोम सीधा सा होता है शकुन, है ना बच्चों। कहते हैं शकुन मिल गया आज तो।
कोई परात आप घर से निकले और कोई परात लेकर, भरी परात लेकर आपके सामने आ जाता है, तो आप कहते हैं आज तो शकुन बन गया, आज तो सारे काम सिद्ध हो ही जाएंगे, है ना बेटा। ठीक है बेटा। बेटा सगुण का विलोम अवगुण होता है, अवगुण। तो बेटा मूंड, मूंड का अर्थ बताओ। मूंड का अर्थ होता है मूर्ख, और इसका विलोम क्या बना देंगे आप लोग? मूर्ख का विलोम ज्ञानी बेटा, ज्ञानी। ठीक है ना, क्या बना दोगे दोस्तों? ज्ञानी। निर्भीक, जो बिल्कुल नहीं डरता, जरा भी नहीं डरता यार, है ना बच्चों। निर्भीक है, बिल्कुल नहीं डरता, जरा भी उसको डर नहीं है किसी चीज का, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना मेरे बच्चों, वो निर्भीक है। और बेटा जो डरता है वो कौन होता है? वो कायर होता है। कि सर जी बड़ा कायर आदमी है, ये तो रात को यदि अंधेरा हो जाए ना, अंदर घर में नहीं एंट्री करता, घर में भी डरता है कि भूत ने मुझे खा लिएगा, भूत मुझको खाकर बहुत उठाकर ले जाएगा, है ना। हाँ क्लियर बच्चों। आगे आता है बेटा वांछनीय। वांछनीय का मतलब होता है प्यारे बच्चों चाहने योग्य, जो चाहने योग्य है, लायक है, वो वांछनीय है। इसके आगे प्यारे बच्चे आप क्या लगा दिएगा? ए लगा दोगे तो इसका विलोम बन जाएगा अवांछनीय। मतलब ए का मतलब नहीं वांछनीय, चाहने योग्य, जो चाहने योग्य नहीं है वो अवांछनीय है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखो। हाँ बेटा पंडित को भी मूर्ख कहते हैं, पंडित का विलोम भी मूर्ख होता है, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान। ठीक है ना। हाँ तो बच्चों क्या हो जाएगा? अवांछनीय, अवांछनीय। ठीक है बेटा, ए लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं। गाय का विलोम बेटा, गाय का तो बैल होता है ना। अरे यार हिरन का हिरनी होता है, हाथी का हथिनी होता है विलोम, है ना। बकरा का बकरी होता है, मानते हैं ना। जो पशु हैं, जो जीव हैं, उनका बेटा विलोम ऐसी तो बनेगा। तोता का जैसे तोता शब्द है तो उसके आगे आप नर और मादा लगा, नर और सॉरी तोता तो पुल्लिंग हो जाता है, उसके आगे मादा तोता लगा करके आप उसका क्या बना सकते हैं? विलोम बना सकते हैं स्त्रीलिंग के अनुसार। ठीक है। सुगंध का विलोम बताओ बेटा। सुगंध, सुगंध होती है खुशबू, है ना। और सुगंध खुशबू है, और जो किसी में से बुरी बदबू आती है तो उसको दुर्गंध कहा जाता है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दुर्गंध कहते हैं। अरे सर जी बड़ी बुरी बदबू आ रही है, शायद कोई पक्षी या कोई गंदी चीज वहां पर पड़ी है ना, बदबू आ रही है ना बच्चों। हाँ तो बेटा सुंदरता का विलोम बताइए। सुंदरता, सुंदरता क्या होती है? जिसका, जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा चंद्रमा की तरह गोल सुंदर है, एकदम सूर्य की तरह तेज चमकता है, तो आप कहेंगे सर जी बहुत सुंदर है ना, है ना बेटा। लड़के को स्मार्ट बोल देते हैं, सर जी बड़ा स्मार्ट है, ऐसे मानो अक्षय कुमार से भी अच्छी बॉडी है उसकी तो। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो मेरे बच्चे उसको कह देंगे कुरूपता। क्या बोलोगे बेटा? कुरूपता। सर जी कुरूपता है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, है ना। दिल टूट गया बेटा, शीशे का था दिल मेरा पत्थर का जमाना था, है ना। दिल टूट गया, वही बोल रहे हैं आप। अरे यार क्या तुम भी मजा ले रहे हो। चलो आइए आगे। नेक्स्ट ये कहता है रक्षक। रक्षक कौन होता है? जो तुम्हारी रक्षा करता है, और जो तुम्हें खुद ही मारना चाहता है, खुद ही तुम्हारा पतन चाहता है, वो क्या होगा बच्चों? वो तो तुम्हारा भक्षक हुआ ना। वो काहे का रक्षक है? वो तो तुम्हें खुद हानि पहुंचाने के लिए बैठा हुआ है, मौके की तलाश में है। तो बेटा उसे आप क्या कहेंगे? जो तुमको खुद खाना चाहता है, तुमको खुद मिटाना चाहता है, उसको कहेंगे आप लोग भक्षक। ठीक है, बोलो क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? भक्षक बोलोगे, बोलोगे ना। हाँ आइए बेटा, स्वरूप का कुरूप होता, सुंदरता का कुरूपता हो जाएगा। हाँ तो बेटा व्याप्त का विलोम बताइए। व्याप्त का मतलब होता है फैला हुआ, और बच्चों इसके आगे आप ए लगा देंगे। ए का मतलब अव्याप्त, जो नहीं फैला है। ठीक है बच्चों, अव्याप्त। ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, पाप। पाप का विलोम बताओ बेटा। पाप का विलोम, पाप का विलोम। तो पाप का विलोम कितने बच्चे बताएंगे? जल्दी से बताओ सब लोग, बोलो सब लोग, चलो पाप का विलोम बताइए। हाँ बोलो भैया। तो पाप का विलोम क्या है बच्चा? तो पाप का विलोम प्यारे बच्चों क्या होता है? पुण्य होता है। पाप का पुण्य, है ना।
पाप होता है जब हम कोई गलत कार्य कर देते हैं, हमारे हाथ से कोई पाप हो जाता है तो उसे पाप कहते हैं। और किसी भूखे को यदि हमने खाना खिला दिया तो वो हमने पुण्य किया है। किसी की भूखी आत्मा को यदि हमने खाना खिला दिया तो वो हमको आशीष देगा, आशीर्वाद देगा बेटा, है ना, मानते हैं ना। और यदि हमने उसको किसी वृद्ध व्यक्ति को सता दिया और उसकी अंतर आत्मा से कहते हैं ना हाय, कहते हैं ना बेटा कि हाय जब वो हमें देगा कि तुम भी, जैसे मैं तड़प रहा हूं। जैसे एक बार आपने सुना होगा कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जा रहे थे तो राजा दशरथ वहां पर शिकार करने के लिए गए थे, तो उन्होंने उनके पुत्र को जब मार दिया था तो उनके माता पिता ने श्राप दिया था ना कि हे दशरथ, जिस प्रकार आज हम तरस पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, है ना, इसी तरह तू भी तड़पेगा। तो बेटा वो श्राप दिया था। जब राम जी वनवास चले जाते हैं और 14 वर्ष का वनवास जब केकई ने मांग लिया था, तो प्यारे बच्चे आपको पता है जब वो लौट कर भी नहीं आ पाते हैं और उससे पहले ही दशरथ का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो बच्चों वो हैवी पुत्र वियोग में तड़पा था। इसीलिए ही बच्चों कहते हैं पाप करोगे तो बेटा आपको पता है गलत काम हम करते हैं तो वो पाप होता है, फिर हमें वहां कोई ना कोई श्राप जरूर मिलता है। पुण्य करेंगे तो हमारे जीवन में कोई ना कोई कार्य अच्छा जरूर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही बात आपको याद रखनी है ना। आपको भी अपने मम्मी पापा के लिए, अपने गुरु के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, जिनको आपसे उम्मीद है। आप समझते हैं ना, जब कोई पड़ोस में किसी का भैया जब नौकरी लग जाता है तो वो अपनी बहन अपने भाई के लिए अच्छे कपड़े लाता है, अच्छे जूते लाता है। अब हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे पिताजी की इतनी इनकम नहीं है यार, तो हम क्या देखते हैं, काश कौन सा दिन ऐसा आएगा जो हम भी ऐसे जूते पहनेंगे, हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, है ना। मन ललचाता है ना अंदर से कि यार हमको तो ये चीज मिल ही नहीं रही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए बेटा हमें याद रखना चाहिए, हमें वो मेहनत करनी है और ये मेहनत हम नौकरी प्राप्त करके वो सारी चीज़ें अपने घर में भी पैदा कर सकते हैं, अपने घर में भी उन चीज़ों को जन्म दे सकते हैं जो हमारा पड़ोसी अपने जीवन में एंजॉय कर रहा है। उसके पास एक नौकरी है, एक कमाई का जरिया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जो हमारे पास वो भी चीज़ होगी तो हम भी इंजॉय करेंगे लाइफ को, मानते हो ना। तो प्यारे बच्चों इसलिए आप मेहनत कीजिए, जी जान लगाकर मेहनत करो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप परेशान मत होना, 2-3 बार इनको रिवीजन कर दीजिए। आज ही 200 शब्द लगभग हैं ये, इनको रिवीजन कर दीजिए एक बार से, आपको सारी चीजें आपकी उंगलियों पर आ जाएंगी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, तो यही आप याद रखो। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा कल मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, और यदि हुई तो आपको शेड्यूलिंग में दिख जाएगी, है ना बच्चों। तो कल के लिए प्यारे बच्चे माफी चाहता हूं, है ना, कुछ ज्यादा जरूरी काम है इस वजह से, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं जिससे आप परेशान ना हो, वरना मैं नहीं बताकर जाता तो आप लोग परेशान होते कि क्लास आज क्यों नहीं हो रही है, क्या छुट्टी है, कहाँ गए सर, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं कल नहीं तो परसों। प्यारे बच्चों सभी को प्रणाम। और बेटा परसों जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिंग का टॉपिक, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी ने लिंग बेटा हमारे शब्दों में क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए हमको लिंग पढ़ना है ना, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ना है, लिंग। ये टॉपिक मुझे आपको समझाना है, बड़ी बेसिक तरह से समझेंगे, बहुत ही छोटी छोटी भाषा में समझेंगे, छोटे छोटे वाक्यों में समझेंगे। ठीक है ना, चलो तो सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।